नमस्कार दोस्तों, हम चूंकि अभी कंटिन्यूस में पढ़ रहे थे 16वीं प्रश्नावली पृष्ठीय घनाभ, घन घनाभ, गोला, बेलन, इन सब के अपने आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में कुछ के बारे में पढ़ा, कुछ बाकी है जो अपन आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे 16.3। 16.3 जो हमारी है वो शंकु से संबंधित है। ये है शंकु। शंकु का मतलब क्या होता है? जैसे जोकर की टोपी, जैसे कि सॉफ्टी, जो हम आइसक्रीम खाते हैं, जो सॉफ्टी होती हैं वो भी शंकु आकार होती है। शंकु का क्या होता है कि एक भाग जो है वो तिकोना होता है और एक भाग पे वृत्त होता है। तो ये जो शंकु है, इसमें ये जो आपको तिरछी दिखाई दे रही है ऊंचाई, इसको हम एल बोलते हैं, और ये जो ऊंचाई, सीधी ऊंचाई है, वो अपनी एच होती ही है। ये होती है वो एल होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे जो प्रश्न है वो क्या है कि शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई है वो 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी हुई है। और आगे ज्ञात क्या करना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल, और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम ये दोनों ज्ञात करेंगे तो पाई का मतलब हमें पता है कि इसकी जगह हमें 22/7 लिखना है। आर यानी कि त्रिज्या जो हमें 21 सेंटीमीटर दी हुई है, और बचा एल। एल मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई हमें दी हुई नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई हो तो हम एल निकाल सकते हैं। कैसे? तिरछी ऊंचाई का जो सूत्र होता है, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई भी बोल सकते हैं, उसका सूत्र होता है √h² प्लस r²। अगर हमारे पास ऊंचाई और त्रिज्या हो, हमारे पास ऊंचाई भी है, हमारे पास त्रिज्या भी है, तो इससे हम पहले l ज्ञात कर लेंगे और वो l का मान फिर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए काम में ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे l बराबर √h²। तो h अपने पास 28 है, तो 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर अपन ने लिख दिया। अब देखिए 21 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर अपने पास होता है 784 और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो L बराबर अपने पास इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आ गया 1225, यानी कि इनका जो वर्गमूल होता है 1225 का, वो होता है 35 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे L भी ज्ञात कर लिया। L जो हमारे पास आया वो 35 सेंटीमीटर आया। अब हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आधार को छोड़ के बाकी का जो गोल आवरण है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो हम यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मतलब चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। पाई का मतलब अपना यहाँ पे 22/7 है। आर हमें त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी हुई है, तो त्रिज्या की जगह पर ने 21 सेंटीमीटर लिख लिया। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई है। ध्यान रखें, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में फर्क होता है। जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो तिरछी होती है। तो जो तिर्यक ऊंचाई अपन ने निकाली थी यहाँ पे एल के द्वारा, वो थी 35। तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, तिर्यक ऊंचाई की जगह 35 लिख देंगे। 7 और 35 कट रहे हैं, यहाँ पे 5 आ गया। अब अपने पास बचा क्या, 22 गुणा 21 गुणा 5। तो देखिए अपने पास आया, अगर हम इसको इन सबको गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपनी जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं आयतन। आयतन का जो अपना सूत्र होता है वो होता है शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पर आयतन ज्ञात कर लेते हैं। शंकु का आयतन
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो अपन ने लिखा 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू अपने पास 21 है, तो 21 गुणा ऊंचाई हमें दी हुई है 28। तो हमने सब की वैल्यू पुट कर दी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रश्नावली में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र याद रखने के बाद में हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी होती है और इसमें हमारे पास जो है वो मान आ जाते हैं। तो देखिए अब हम जब इनको गुणा करेंगे तो देखिए 7 और 28 आप चाहो तो काट सकते हो, 4 बार कट रहे हैं। अपने पास 3 और 21 भी कट रहे हैं 7 बार, तो अपने पास बचा क्या 22 गुणा 7 गुणा 21 गुणा 4। इन सब को जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 12,936 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने इस शंकु का आयतन ज्ञात किया। सिर्फ और सिर्फ आपको सूत्र याद रखने के बाद मैं बार बार आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि शंकु का आयतन दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है शंकु का आयतन है वो है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हमें दिया हुआ है इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और हमें शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिरछी ऊंचाई का मतलब L ज्ञात करना है और L ज्ञात करने का सूत्र होता है √h² प्लस r²। अब हमारे पास ऊंचाई में h तो है लेकिन r नहीं है। लेकिन मैंने आपको फिर ये बात मैं बार बार बता रहा हूं कि जो चीज हमारे पास होती नहीं है उसको ज्ञात कैसे करते हैं कि जो चीज आपको दी हुई है उसी से वो चीज ज्ञात होगी। तो हमें दिया हुआ क्या है, शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है, तो इससे हम क्या करेंगे, आर ज्ञात करेंगे और उस आर को फिर यहाँ पे उस आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो तिर्यक ऊंचाई है, जो तिरछी ऊंचाई है वो प्राप्त हो जाएगी। पाई की जगह हम 22/7 लिखेंगे। आर हमें पता नहीं है तो आर की जगह आर आ गया, आर स्क्वायर आ गया, गुणा ऊंचाई 24 दी हुई है बराबर 1232 अपन ने ये लिख लिया यहाँ पे। अब हम आर स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा 1 लिख सकते हो। 22/7 और 24/1 उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 1232 गुणा 7/22 गुणा 1/24। तो ये अपन ने इसको गुणा कर लिया। जब हम इनको ऊपर की संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास आते हैं 25,872/24 को 22 से गुणा करेंगे तो 528 आएंगे। इनको जब इससे काटेंगे, भाग देंगे तो अपने पास पूरे 49 सेंटीमीटर आते हैं। अब आर स्क्वायर बराबर 49 है तो आर बराबर √49 यानी कि 7 सेंटीमीटर अपन को इसकी त्रिज्या ज्ञात हो गई है। अब हमारे पास आर भी आ गया है 7 सेंटीमीटर। अब हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो h की जगह 24 लिखेंगे, r की जगह 7 लिखेंगे। तो हम यहां पर कर देते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब हम लिखेंगे L बराबर √h की जगह 24 का स्क्वायर और r की जगह अपन लिख लेंगे अभी जो अपन ने ज्ञात किया था 7 का स्क्वायर। तो अब अपन 24 को 24 से गुणा करेंगे और इससे आएगा 576 प्लस 49। तो L बराबर 576 और 49 को जोड़ देंगे तो 625 आया, यानी उसका वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। तो हमने क्या किया, इस तिरछी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए पहले r दिया हुआ नहीं था, वो हमने r ज्ञात कर लिया और तिरछी ऊंचाई निकाल ली। अगला अपना सवाल है तीसरा सवाल में हमें दिया हुआ है
कि शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर। आगे चलने से पहले अपन इतना ही देख लें कि व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या तो अपन को चाहिएगी, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो r बराबर 14/2 यानी कि 7 मीटर अपन पहले से लिख लेते हैं। आगे चलते हैं। तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर, यानी कि L, तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर दी हुई है और हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई r प्लस आर एल होता है, पाई r प्लस आर एल। पाई की वैल्यू हमें पता है, r हमें पता है 7 और l का मान हमें 25 दिया हुआ है, तो हम सीधा सीधा इसके अंदर मान रखेंगे 22/7 गुणा त्रिज्या अपने पास कितनी है 7 और त्रिज्या फिर 7 और l अपने पास दिया हुआ है 25। ये अपन ने इसका मान रख दिया। अब अपन इनको आगे हल करते हैं। 7 और 7 कट रहे हैं तो अपन सीधे 22 ही लिखते हैं। 22 गुणा अपने पास इनको जोड़ देते हैं तो 32। अब 22 और 32 को गुणा कर लेते हैं तो 704 मीटर स्क्वायर। ये अपन मीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर होता है। तो 704 मीटर स्क्वायर शंकु के अपन को जो ज्ञात करना था वो आ गया। तिर्यक ऊंचाई अपने को दी हुई थी r और दी हुई थी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसका सूत्र था पाई r कोष्ठक में r प्लस l। अगला सवाल है 5वां सवाल। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु की जो ऊंचाई हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 है। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन का जो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो त्रिज्या भी दी हुई है और ऊंचाई भी दी हुई है। पाई का मान हमें पता है तो हम सीधा सीधा इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि 1/3 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या अपन को दी हुई है 6 गुणा 6। चूंकि यहाँ पे r स्क्वायर है तो अपन 6 को 2 बार लिखेंगे गुणा ऊंचाई अपने पास है 8 सेंटीमीटर। 3 और 6 2 से कट रहे हैं, 7 किसी पहाड़ी से कट नहीं रहा है तो 22 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 8/7 अपन ने इसकी वैल्यू लिख दी। अब जब ऊपर वाले संख्या को गुणा करके नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देंगे तो अपने पास आएगा 301.71 घन सेंटीमीटर। ये हमने त्रिज्या प्राप्त थी और ऊंचाई प्राप्त थी। उसके बाद में अपन ने सिर्फ इसका आयतन ज्ञात किया है शंकु का। पांचवें सवाल के बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे, 7वें सवाल पर। अपना अगला सवाल है जिसमें दिया हुआ है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154, आधार का यानी जो नीचे वाला गोल हिस्सा है जो एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। शंकु के आधार का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है तिरछी ऊंचाई है वो 25 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई को अपन L से संबोधित करते हैं, तिर्यक ऊंचाई को अपन L बोलते हैं। तो तिरछी ऊंचाई अपन को 25 सेंटीमीटर दी हुई है।
और आगे अपन को ज्ञात क्या करना है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। पहले देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है जिससे हमें r ज्ञात हो जाएगा। तो r आधार के क्षेत्रफल यानी पूरा जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान रख दिया, 22/7 को हम उधर लेके जाएंगे तो अपने पास आएगा आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22। ये उधर जाके उल्टा हो गया, 22 और 154 7 बार घटा तो आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर √49 और आर हमें प्राप्त हुई त्रिज्या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। जो चीज दी हुई है उसी को पहले लेके चलते हैं ताकि जो चीज हमें प्राप्त नहीं है, चाहे त्रिज्या हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे तिर्यक ऊंचाई हो, वो हमें उससे प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद में जो चीज पूछी जाती है वो सूत्र लगा के हम उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमें तिरछी ऊंचाई दी हुई है 25 और शंकु की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। तो अपन शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगा देते हैं, L बराबर √h² + r²। अब L अपने पास है, R अपने पास है, H अपन को ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ पर चाहें तो ये अंडर का निशान हटा देंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो L² बराबर h² + r² भी हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए L², तो L हमें कितना दिया हुआ है, L बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं L की जगह यहाँ पर 25 का स्क्वायर लिख दूंगा बराबर H हमें ज्ञात करना है तो H का स्क्वायर, और R अपन ने भी निकाल लिया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो R की जगह हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 25 को 25 से गुणा किया, 625 बराबर h² + 49। अब गुणनचास को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 625 - 49 बराबर h²। इसको इससे घटाएंगे 576 बराबर h², h बराबर √576 और 576 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 24 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो ऊंचाई आएगी वो आएगी 24 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये अगला सवाल हो गया, 7वां सवाल। इसकी शंकु की अपन ने ऊंचाई ज्ञात कर ली तिर्यक ऊंचाई के सूत्र के माध्यम से। नेक्स्ट पे आते हैं, नवा सवाल। इसमें हमें दिया हुआ है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात है वो 7:4 है। तो देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई व तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 दिया। अनुपात का मतलब L/H बट्टे में आ जाएगा, यानी कि L/H बराबर 7/4 अपन को यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 792, यानी कि पाई आर एल बराबर दिया हुआ है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर एल हमें दिया हुआ है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए पाई आर एल बराबर 792 है। एल अगर अपन यहां से निकाल के यहां पे रख दे तो सिर्फ आर ही बचेगा और आर ही हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ पे एल की वैल्यू निकाल लें, एल बराबर ये अपन ने जो इनको L/H बराबर 7/4 अनुपात में लिखा है तो H को उधर भेज देते हैं तो अपने पास आएगा 7/4 गुणा H। अब L का मान हो गया 7/4 गुणा H, वो हम यहाँ से उठा के इस L की जगह लिख देंगे तो पाई की जगह 22/7 गुणा L, R अपन को ज्ञात करना है, गुणा L की जगह क्या लिख देंगे
7/4 गुणा x बराबर 792। ये अपन ने देखिए पाई r और l की गुणा x वो अपन ने वहां से उठा के लिख दिया। ये अपन ने सारे के सारे यहाँ पे मान पुट कर दिए। फिर यहाँ पर ध्यान से समझे कि इसको अनुपात के रूप में दिया हुआ है। अनुपात के रूप में अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब बट्टे के रूप में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर वैल्यू वापस से पुट करेंगे तो हमारे यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर वापस से ये तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या का मान अपन को यहाँ पे दिया था। तो तिर्यक ऊंचाई L और त्रिज्या की यहाँ पे R कर दीजिए तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, R आ गया। तो 7/4 गुना यहाँ पर क्या हो गया, R। अब इन दोनों का पक्षांतर करके उसको उधर भेज दीजिए। तो इधर बच गया R गुणा R बराबर R स्क्वायर 792 गुणा 7/22 गुणा 4/7। 7 से 7 कट गया, अपने पास बच गया R स्क्वायर बराबर 22 का भाग 792 में अपन दे देंगे, 36 बार जाएगा। अब अपने पास बच गया 36 गुणा 4 बराबर, फिर R बराबर क्या कर देंगे अपन √36 गुणा 4, क्योंकि R का स्क्वायर इधर से हटाया तो उधर पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान लग गया। जब इनका अपन वर्गमूल करेंगे 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस बार जो वैल्यू दी हुई थी वो अनुपात में दी हुई थी। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r और कोष्ठक में l + r, और चौथा तिर्यक ऊंचाई यानी कि l बराबर √h स्क्वायर + r स्क्वायर। ये 4 सूत्र हमें इस प्रश्नावली में याद रखने हैं और 4 सूत्रों को करने के बाद अपना ये शंकु का वो जो सारा मैटर है वो कंप्लीटली समझ में आ जाता है। तो आज आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में इसी चैनल पे ज्ञान वैविध्य पे। फिर से धन्यवाद।